आज के इस लेक्चर सीरीज में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लानिंग में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके फीचर्स इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। आप वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट व्हाट मैनेजर्स टू डू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये प्लान्स होते हैं। मैनेजर्स कैसे उन एक्टिविटीज़ को, उस प्लान्स को, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें ताकि कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया जाए। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करे। आप देखते हैं सेम कंडीशंस में, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में कुछ कंपनीज ग्रो करती है, रैपिड ग्रोथ। सम कंपनीज experiences the rapid growth, economical growth, while other companies are declining their performance. सेम सिचुएशन में तो उसकी वजह ये है कि उनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस तो स्ट्रैटेजिकली अपीयर होते हैं, स्ट्रैटेजिकली अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज को, बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अचीव पाते हैं। और जो नहीं करते उनका फाइनेंशियल रिजल्ट उतना बेटर नहीं होता है। तो इसके 5 स्टेप्स हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करंट मिशन एंड स्ट्रेटजी। सेकेंड होता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। थर्ड होता है स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। आपको यहाँ पे 2 चीज़ नोट करना है। SWOT एनालिसिस, जब हम फर्स्ट स्टेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप, हमने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा मिशन ये, उसके बाद में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे और इंटरनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, क्या हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं। थर्ड होता है इन एनालिसिस करने के बाद उन फॉर्मेलिटीज़, उन स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को फॉर्मुलेट करना। यहाँ पे 2 चीज़, SWOT एनालिसिस क्या है और ये 5 स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, जिसमें ओनली 3 आइडेंटिफिकेशन, SWOT एनालिसिस और फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, ये 3 ही सिर्फ प्लानिंग के पार्ट्स होते हैं, प्लानिंग्स में आते हैं। बाकी ये 2 अदर्स प्लानिंग के पार्ट्स। SWOT एनालिसिस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम्स में। SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? SWOT एनालिसिस को SWOT एनालिसिस इसलिए कहते हैं कि इस एनालिसिस के अंदर हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैनेजर्स, एस से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज, T से थ्रेट्स। इस एनालिसिस के द्वारा हम क्या अपॉर्चुनिटीज है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, क्या थ्रेट्स हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं, ट्रेंड है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। इस वजह से इसको SWOT एनालिसिस कहा जाता है। यू हैव टू नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, प्लानिंग का, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के करंट मिशन को आइडेंटिफाई करें। जैसे फेसबुक, मिशन ऑफ फेसबुक इज सोशल यूटिलिटी दैट कनेक्ट्स यू विद द पीपल अराउंड यू। वो पेप्सी को, कोको कोला का मिशन है वर्ल्ड का प्रीमियम ब्रांड बनना। हर कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इन द वर्ल्ड has its own specific mission. On that mission, strategies are formulated, duties are assigned to ensure the effective organizational effectiveness. तो फर्स्ट स्टेप यही है कि मैनेजर्स को आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में
एनालाइजिंग द एनवायरमेंट दैट इज क्रिटिकल स्टेप। इसमें हम क्या मैनेजर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारा मिशन ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हमारे मिशंस को जो हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट से उसको अफेक्ट कर सकती हैं, उसको वो हमारे लिए रुकावटें बन सकती हैं। इसको हम एनालिसिस करते हैं। कभी इकोनॉमिक रिसेशन होता है, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कभी सोशियो कल्चरल लेवल पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, उसको कैसे चेंजेस को एडॉप्ट करें, एंटिसिपेट करें, जो अपॉर्चुनिटीज़। इस एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजर्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उसको ये उस अपॉर्चुनिटीज़ को ये पिन पॉइंट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सक्सेसफुली अचीव करने में ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसके एग्जांपल्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल्स ये है, अभी एप्पल ने अपना स्टोर इंडिया में खोला, उसने एनालिसिस किया, ट्रेंड्स का एनालिसिस किया, एंड नेशनल ट्रेंड्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द एप्पल दैट वाज शेयर बाय द एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी के बायर्स की जो क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा लोग पिछले 1 डेकेड्स में एप्पल इंडिया ग्लोबल ने एप्पल को परचेस किया, एप्पल मोबाइल्स, आईफोन जो भी है। तो उसने ट्रेंड देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंडिया में ट्रेंड्स अच्छा है, लोग इसको लाइक कर रहे हैं। तो उस एनालिसिस करने के बाद में इस अपॉर्चुनिटीज़ को पिन पॉइंट किया एप्पल ने। पिन पॉइंट करने के बाद में इस ऑर्गेनाइज एप्पल कंपनी ने इसको एक्सप्लॉइट किया और कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये चीज़ इससे आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, थर्ड इंटरनल एनालिसिस। आपने मिशन को आइडेंटिफाई किया, एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई किया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स का एक मिसाल मैं दे दूं यहाँ पे कि मान लीजिए आपका मिशन है, जैसे मान लीजिए फेसबुक का मिसाल लेते हैं। फेसबुक का सोशल यूटिलिटी है, फेसबुक का मिशन ये है लोगों को कनेक्ट करना, लेकिन हर कंट्रीज सोशल मीडिया के रिलेटेड लॉज बनाती है, कानून बनाती हैं। कुछ कानून हैं यहाँ पे आपका पॉलिटिकल चेंज क्या है, कुछ जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो तुरंत फेसबुक कंपनी ये थ्रेट्स उसके लिए है कि इस मिशन के लिए थ्रेट्स है, तुरंत उसके अकॉर्डिंग अपने रोल को फॉर्मुलेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें इस एनालिसिस में होता है। थर्ड है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के देखने के बाद में हम ये कंपनी ये देखती है कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कितने कैपेबल हैं, कितना ट्रेंड है, कितने स्किल्ड हैं उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस चीज़ को हम इसमें एनालिसिस करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें एक टर्म है जिसको आप यूज करना है, कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सेड द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटिटिव वेपन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर आदमी के एक स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं, हर एम्प्लॉइज का एक अपना इनोवेटिव स्किल होता है। तो जो एम्प्लॉइज कंपनी के लिए मेजर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, हम देखेंगे कि कितने एम्प्लॉइज हमारे कॉम्पिटेंट हैं, एनालिसिस करेंगे। अगर हम पाते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज या हमारे वर्कर्स उतने स्किल ट्रेंड नहीं हैं, तो ये हमारे वीकनेस है, हम उसको करेक्टिव मेजर्स ले करके उसको इस वीकनेस को दूर करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे। तो ये एम्प्लॉइज़ के कॉम्पिटेंसीज़ को, उनके कैपेबिलिटीज़ को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ये इस प्रोसेस में होता है। इसलिए इसको स्वैट एनालिसिस, मतलब आपने एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स को देखा और इंटरनल में आकर के आप जो है इसमें आप जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस को, हमारे इंटरनल लेवल पे स्ट्रेंथ वीकनेस को देखा जाता है और एक्सटर्नल लेवल पे हमारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखा जाता है। इसलिए इसको स्वैट कहा जाता है। स्वैट का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ स्टेज आता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। मैनेजर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है रियलिटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रियलिटीज़ को कंसिडर करते हुए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, बेटर डिज़ाइन किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव किया जा सके। इसमें
जब स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो प्लानिंग बहुत ब्रॉड एरिया, आपने पढ़ा प्लानिंग के फीचर, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, दैट इज अ मेंटल प्रोसेस, बोथ आर द फीचर ऑफ द प्लानिंग। ये एक मेंटल एक्टिविटी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजीज मैनेजर्स बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, सेकेंड ग्रोथ, थर्ड स्टेबिलिटी और रेन्यूअल स्ट्रेटेजी। इसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इसको हम 1 बाय 1 अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ स्ट्रेटेजी में और भी बहुत सारे इसके सब स्ट्रेटेजीज हैं, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लाना है। इसमें हम फोर्थ में वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज लाइक ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, कैसे कंपनीज को ग्रोथ देना है, कंपनी के परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है उसके परफॉर्मेंस को कैसे रीइंफोर्स करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। ये सारी चीज़ें फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज में होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका, जब प्लानिंग आपने फॉर्मुलेट किया तो वंस स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर आपने प्लानिंग को फॉर्मुलेट किया तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इफेक्टिवली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्लानिंग कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आपने बेटर प्लान कर दिया, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर दिया, कुछ कारण से आपने मैनेजर्स ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कंपनी का परफॉर्मेंस मिशन सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लास्ट होता है इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स of the strategy that has been implemented by the managers within the organization. फाइनल स्टेज होता है ऐसे प्रोसेस में कि हमने जो स्ट्रेटेजी बना दिया उस पर सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। अब जैसे हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया, क्या जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे मिशंस को के लिए कॉम्पैटिबल हैं, या हमारे कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव कर पा रहे हैं। इस प्रोसेस में रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है, और इवेल्युएट करने के बाद में यहाँ पे भी रीएडजस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक रीएडजस्टमेंट्स किया जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे हम आपको थोड़ा एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एनोबल कही ये फॉर्मर सीईओ फॉर एक्सोरेंस कंपनी की फॉर्मर सीईओ थी। इनको जब सीईओ बनाया गया इस कंपनी का, तो इन्होंने जो प्रीवियस स्ट्रैटेजीज थी कंपनीज की, जो पहले मैनेजर्स बनाए थे उस पर इम्प्लीमेंट किए थे, इन्होंने उन स्ट्रैटेजीज को असेस किया, देखा कि कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, और इन्होंने ये पाया कि वी हैव टू एंटिसिपेट सर्टेन चेंजेस इन द प्रीवियस प्लानिंग इन ऑर्डर टू एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस and to satisfy the needs of the customer at a comprehensive level। तो उन्होंने स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट किया कंपनीज के अंदर। अब इसमें स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट भी होता है जॉब को कटिंग करना, असेट को सेल करना, मैनेजमेंट को रीऑर्गेनाइज करना, ताकि कंपनी को बॉटम लाइन पर लाया जा सके। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ये लिंक इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इस पर नोट्स रख सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको इसमें नोट करना है कि ओनली 3 ये प्लानिंग के पार्ट्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करंट मिशन, एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, इसको दोनों को मिला के स्वैट एनालिसिस कहते हैं। तो इसलिए ये जो है ये सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप है आपका फॉर्मुलेशन। ओनली 3 steps are part of the planning, 2 are not part of the planning. You have to very carefully consider it what I want to